वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम प्लांट किंगडम में स्टार्ट करेंगे टेडोफाइट्स को। क्या पढ़ेंगे हम? टेडोफाइट को। तो अगर टेडोफाइट की बात करें तो टेडोफाइट क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग लैंड प्लांट्स होते हैं। तो क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग लैंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम कॉमनली बोलते क्या हैं? कॉल्ड एज बोटेनिकल स्नैक्स। क्या बोलते हैं? बोटेनिकल स्नैक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेप्टाइल्स था वो फर्स्ट लैंड एनिमल था। ठीक है, तो वैसे ये क्या है? फर्स्ट लैंड क्या है? क्या आपके प्लांट है टेडोफाइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटिकल स्नैक बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वे और आगे बात करें तो कैसे होते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मीन्स, अगर आप बात करो तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे टेडोफाइट की, फिर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टर्म टेडोफाइटा है वो किसने क्वाइन किया था? तो टर्म टेडोफाइटा को दिया था साइंटिस्ट हैकेल ने। ठीक है, तो टर्म टेरिडोफाइट किसने दिया है? साइंटिस्ट का नाम क्या है? हैकेल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं जो टेडोफाइट की हम स्टडी को क्या बोलते हैं? टेडोलॉजी। ठीक है, जैसे हम ब्रायोफाइट में पढ़े थे वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज टेरिडोलॉजी। चलिए ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है। तो अगर हम फादर ऑफ टेरिडोलॉजी की बात करें कौन है फादर ऑफ टेरिडोलॉजी? एफ ओ बोअर्स। एफ ओ बोअर्स को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। ठीक है, चलिए सेम उसी डिफरेंस में फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन है? उनका नाम है आपका एस एस बीर। चलो नेक्स्ट, मीन्स फादर ऑफ इंडियन टेडोलॉजी कौन है? एस एस बी। तो आप नाम थोड़ा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं टेडोफाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? जनरल कैरेक्टर्स। चलिए बात करते हैं इस पर। तो फर्स्ट
अगर आप बात करो तो मोस्ट ऑफ प्लांट जो होते हैं कौन टेरिडोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं ठीक है। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो जो मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और ग्रो कहाँ करते हैं, वेल इन डैम्प एंड सैडी प्लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड, तो कुछ इसमें ऐसे भी हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीरोफाइटिक कंडीशन में, ठीक है। तो जो सम टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, फाउंड इन जीरोफाइटिक कंडीशन। जीरोफाइट मतलब सैंडी कंडीशन है जहाँ पे वाटर की क्या होती है, काफी कमी होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल सिलेंजिनेला, ठीक है। और अगर आप बात करो तो एपिसेटम, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करो आप, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हैं टेरिडोफाइट्स जो कैसे होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, कैसे होते हैं, एपीफाइट। तो सम टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, आर एपीफाइट्स। और जब आपको मैं एल्गी स्टार्ट किया था तो बताया था एपीफाइट का मतलब का क्या होता है, जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करो तो लाइकोपोडियम, ठीक है। नेक्स्ट और बात करो तो ओफियोग्लोसम, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, एक्वेटिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो मार्सेलिया, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो एजोला, नेक्स्ट बात करो तो साल्विनिया, और नेक्स्ट बात करो तो आइसोएट्स, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं आपके एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके बाद पैरासिटिक फीचर की, तो मैक्सिमम जो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड, मोस्ट ऑफ जो टेरिडोफाइट होते हैं आर हर्बेशियस, यानी हर्ब्स के जैसे होते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, नाम क्या है आपका, ट्री फर्न। लाइक अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करो कौन आएगा इसमें, तो साइथिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
आल्सो फीला, ये दोनों कैसे होते हैं, ट्री फॉर्न लाइक होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, एक्सेप्ट ट्री फॉर्न, जिसमें कौन आपका साइट है, एग्जांपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, मेन प्लांट जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। मीन्स जो बॉडी होगी वो किसमें डिफ्रेंशिएट होगी, रूट, स्टेम एंड लीफ में, ठीक है। अभी आपने ब्रायोफाइट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, मेन प्लांट बॉडी क्या थी, डेंड्रोफाइट थी, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। बट जो टेरिडोफाइट होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, स्पोरोफाइट होती है, और ये विल डिफरेंशिएट किस में होती है, रूट स्टेम एंड लीफ में, ठीक है। चलो अगर इसमें हम बात करें, जो प्राइमरी रूट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। जो टेरिडोफाइट में चलो रूट टू फॉर्म होता है, और जो प्राइमरी रूट होता है, अब प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट जब एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। जो प्राइमरी रूट मतलब जो सेलाइज रूट है, ठीक है, रेडिकल से, जो प्राइमरी रूट है वो कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, ठीक है। तो जब शॉर्ट लाइफ होगा तो किसी न किसी में चेंज होगा। तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ होता है तो रिप्लेस किस में होता है, रिप्लेस बाय एडवेंटेशियस रूट, ठीक है, ठीक है। जो स्टेम के थ्रू क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट लाइफ होता है, जो रिप्लेस किससे होता है, एडवेंटेशियस रूट से, जो किससे डेवलप होते हैं, स्टेम से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जो इनके वेजिटेटिव सेल होते हैं, ठीक है, इन प्लांट बॉडी जो होती है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हमें वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो वेजिटेटिव पार्ट है, या आप बोल सकते हो बॉडी का, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। बट अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू में, तो आपने बोला था वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। बट जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में क्या एब्सेंट होता है, वेसल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनका जो जाइलम होता है इसमें एब्सेंट क्या होगा, वेसल, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है और जिम्नोस्पर्म में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वेसल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। सेम वैसे ही कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब किसमें एब्सेंट होता है, फ्लोएम में, ठीक है। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या एब्सेंट होगा, कंपेनियन सेल एंड सीड ट्यूब, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो चलो एक ये दोनों एब्सेंट की जगह पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होता ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी जगह पे सीप टू, इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीप सेल प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सीप सेल
प्रेजेंट होते हैं। शिफ्ट सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलो अभी आप याद रखिए, जब आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो आपको ऑलरेडी सभी बताया जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, कि वेसल कैसा पार्ट है जाइलम का, फ्लोएम में कंपेनियन सेल से ट्यूब क्या होते हैं, सब बताया जाएगा। ठीक है, चलो अभी आपको याद रखना है, जब एनाटॉमी स्टार्ट होगी तो इसके बारे में और डिटेल नॉलेज दी जाएगी। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, नॉर्मली अगर नॉर्मली हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमें एक जगह सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है जरूर है, जैसे आइसोइड्स में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम जब भी बात करो तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलो नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, जो टेडोफाइट होता है, ठीक है, तो टेडोफाइट में जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, और दूसरा क्या होता है, लार्ज में लीफ प्रेजेंट होती है। तो जो टेडोफाइट में जो लीफ होती है, ठीक है, जो स्मॉल भी होती है और अभी आगे आप पढ़ोगे लार्ज भी होती है। तो स्मॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल, क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। मतलब स्मॉल का मतलब लीफ शॉर्ट होगा, स्टेम का पार्ट क्या होगा, लॉन्ग होगा इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेसिस पे बात करो तो सिलेंजिनेला। दूसरा अगर हम बात करें कि कई में क्या होती है, लीफ कैसी होती है, लार्ज भी होती है। ठीक है, यदि लीफ की बात करो, लीफ कैसी होती है, लार्ज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स, क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब लीफ क्या होगा, बड़े होंगे, और स्टेम का पार्ट क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे किसमें देखने को मिलता है, फर्न्स में, किसमें होता है, एग्जाम्पल अगर बात को, जो भी फर्न्स है उसमें कैसा होता है, मैक्रोफिल होता है। मीन्स आप बात करो लीफ क्या होता है, इन द कंपेरिजन स्टेम की से आप कंपेयर करो तो बड़े होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये स्पोरोफाइट क्या बियर करता है, स्पोरेंजिया को बियर करता है। ठीक है, जो सस्पेंड होती है एक लीफ लाइक अपेंडेज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट होता है किसमें, टेडोफाइट्स में। स्पोरोफाइट का मतलब तो आपको पता चल गया, मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहा है। जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये क्या बियर करता है, स्पोरेंजिया, जो आगे जाके स्पोर फॉर्म करेगा। ठीक है, जो स्पोरेंजिया है, ये सबटेंडेड किसके थ्रू होता है, सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज स्पोरोफिल। अभी हम जो डायग्राम देखेंगे तो सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होती है मेन प्लांट बॉडी होती है, क्या बियर करती है, स्पोरेंजिया बियर करती है। ये स्पोरेंजिया सबटेंडेड किसके थ्रू होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेज के थ्रू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, कई बार क्या देखने को मिलता है कि जो स्पोरोफिल है, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, काफ़ी पास पास स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, उसको हम बोलते क्या है,
स्ट्रोबिली, ठीक है, या स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कभी कभार हम क्या देखने को मिलता है, सम केस जो स्पोरोफिल है ठीक है, may from distinct कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मतलब बिल्कुल पास पास दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, कोन, क्या बोल सकते हैं, कोन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के बेसिस पे बात करो तो इसमें दिखेगा ऐसा स्ट्रक्चर, तो सिलेंजिलेला एंड इक्वेसिटम, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो स्पोरेंजिया होता है, ये स्पोरेंजिया क्या फॉर्म करता है, स्पोर फॉर्म करता है। स्पोर किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजिया फॉर्म का स्पोर फॉर्म कहाँ होते हैं, स्पोर मदर सेल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्पोरेंजिया क्या काम करता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, स्पोर, ठीक है, किसके थ्रू करता है, बाई मियोसिस, ठीक है, इन स्पोर मदर सेल। इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर प्रोड्यूस होगा। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और जर्मिनेट करने के बाद क्या होते हैं, स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। तो जो स्पोर है, अब जो स्पोर बना हुआ है, ये स्पोर क्या होता है, ये जर्मिनेट करते हैं, ये जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करते हैं, इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट होते हैं। इसको हम बोलते क्या है, कॉल्ड एज प्रोथैलस। और देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार राइज भी हुआ है, बोला कि जो स्पोर होते हैं जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करते हैं, इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और थाइलॉइड गैमेटोफाइट क्या होते हैं, ये फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोथैलस क्या होता है, ठीक है। प्रोथैलस फॉर्म किसके थ्रू होता है, तो प्रोथैलस किससे थ्रू फॉर्म होता है, जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं, और स्पोर बनते किसमें है, स्पोर मदर सेल में। यानी स्पोर मदर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो
रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, नहीं प्रोथैलस आगे जाके कैसे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि कैसे ये जो गैमेटोफाइट हैं, ठीक है, ये गैमेटोफाइट आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट कैसे फॉर्म करते हैं, जाइगोट से आगे जाके क्या होता है कि जो डोमिनेंट फेज या स्पोरोफाइट कैसे फॉर्म होता है।